Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the who are ineligible for state vacancy round, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट वैकेंसी राउंड जो ऑल इंडिया कोटा का होना है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो स्टेट्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है। देखो, सबसे तो मैं पहले यही कहूँगा कि ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे हम। ऑल इंडिया कोटा में वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट ज्वाइन की है फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में, या फिर स्टेट्स में सीट ज्वाइन की है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, और उन्हें जो वो सीट राउंड 3 तक होल्ड की है, रिटेन की है राउंड 3 में, वो स्टूडेंट्स इन एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड। एंड वो स्टूडेंट्स, अगर आपको सीट ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में अलॉट हुई है, आपने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी आप इन एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स की जो क्वेरी ज़्यादा तौर पे यही होती है कि हमने फर्स्ट राउंड में हमें सीट मिली, हमने फ्री लिस्ट ले लिया, ज्वाइन नहीं किया। सेकंड राउंड में हमें सीट मिली, हमने उसे ज्वाइन किया और विद इन प्रिस्क्राइब टाइम हमने उसे रिजाइन कर दिया, और थर्ड राउंड में हमें कोई सीट नहीं मिली। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थर्ड राउंड में कोई भी सीट जो ऑल इंडिया कोटा में या फिर स्टेट में होल्ड नहीं की है या रिटेन नहीं की है, जहाँ वो ज्वाइंट कैंडिडेट्स नहीं हैं थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट्स में, दे आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा स्टेट वैकेंसी राउंड एंड स्टेट वैकेंसी राउंड। जो स्टेट्स का जो स्टूडेंट स्टेट के लिए जो ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे इर्रिस्पेक्टिव टू कंडीशंस ऑफ द या रूल्स ऑफ द स्टेट्स। जैसे कुछ स्टेट के रूल है, जैसे कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, अगर किसी को सीट मिली थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में, दे आर इन एलिजिबल फॉर जो स्टेट राउंड में। इसीलिए वो स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टेट के जो रूल है डिफर करते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये कॉमन यही है कि अगर आपने जो सीट, अगर आपके पास कोई सीट नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर स्टेट वैकेंसी राउंड इर्रिस्पेक्टिव टू स्टेट रूल्स क्योंकि डिफर करते हैं, उसे आपको चेक करना पड़ेगा। कुछ जो स्टेट्स के जो रूल हैं वो जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें अच्छी तरह प्रिस्क्राइब्ड है, जहाँ फिर वो रूल्स जब भी स्टेट वैकेंसी राउंड ओपन होगा उसमें भी कुछ स्टेट्स है उसमें डिटेल जो डालता है भी कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि जो स्टेट वैकेंसी राउंड में जो स्टूडेंट्स सीट मिलती है ज्वाइन नहीं करते, वो स्टूडेंट्स आर जो 1 ईयर के लिए डीबार होंगे 2025 के लिए। और थर्ड राउंड के में कोई डीबार की कंडीशन नहीं है। थर्ड राउंड अगर सीट आप छोड़ते हैं, पेनल्टी फिल करते हैं, आपको थर्ड राउंड तक चाहे स्टेट हो या ऑल इंडिया कोटा हो, उसमें आपको पेनल्टी नहीं है डीबार की। डीबार की पेनल्टी सिर्फ फोर्थ राउंड के लिए है या फिफ्थ राउंड के लिए है, अगर फिफ्थ राउंड होता है। इसीलिए जो भी फोर्थ राउंड जो स्टेट वैकेंसी राउंड है ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स, उसे जब भी आपने उसकी जो चॉइस फिलिंग करनी है, आपने वही ब्रांचेस एंड वही कॉलेज डालने हैं। उसका फीस स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, उसका सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, डीम्ड, डिप्लोमा, कोई भी सीट हो, फिर ही आपने उस चॉइस फील्ड में डालनी है कि मैं इसे ज़रूर लेना है। अदरवाइज़ आपने अगर सीट आपको मिल गया, आपने इग्नोर किया, तो फिर आप यू आर इन एलिजिबल फॉर जो नेक्स्ट जो नीट पीजी 2025 के लिए 1 साल के लिए डी बार हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी बात है, ये ध्यान में रखना है। जो पेनल्टी क्लासेस है ये उसका रखना है। और वो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के ये कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं कि हमने थर्ड राउंड की सीट हम क्या छोड़ सकते हैं। देखो, थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में स्पष्ट जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा है, सीट ज्वाइन यू कांट लीव इट, स्पेशल तौर पे लिखा है भी अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली तो आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जो रेजिग्नेशन सीट रिजाइन की जो हर मतलब के राउंड में जैसे एक सर्कुलर आता है, एक नोट्स आता है, वो थर्ड राउंड में नहीं आता। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप सीट नहीं छोड़ सकते। अगर फिर भी आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो जो भी पेनल्टी क्लासेस है सीट लीविंग की, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। यू आर इन एलिजिबल मोस्टली, जो आप
क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया इन एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, और रिस्पेक्टिव टू स्टेट एंड ऑल इंडिया कंडीशन जो भी वेरी करती हैं उसके टाइम तक ये आपके लिए लागू होगी। और मैं सही कहूँगा कि यही कहूँगा कि अगर फिर भी आप को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली, आपने ज्वाइन नहीं की, तो फिर आप कुछ स्टेट्स के लिए एलिजिबल ज़रूर होंगे, परंतु अगर ज्वाइन कर लिया फिर आप इन एलिजिबल होंगे स्टेट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए। एंड थर्ड राउंड्स के स्टूडेंट्स के लिए अपग्रेडेशन कहीं नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछ रहे हैं, थर्ड राउंड के बाद कहीं अपग्रेडेशन नहीं होती, ना ऑल इंडिया कोटा में होती है ना स्टेट्स में होती है। और इसके अलावा जो 0 परसेंटाइल की कुछ स्टूडेंट्स जो बात करते हैं भी क्या 0 परसेंटाइल होगी, जहाँ जो परसेंटाइल है और रिड्यूस होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चांसेस भी नहीं है, परंतु सभी कुछ जो एमसीसी और गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। जो नीट पीजी 2025 है उसका जून का डेट है, आगे भी बढ़ सकती है। ये भी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं भी क्या जून में ही होगा या आगे बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है भी क्या कैसे सर्कमस्टांसेस है, डे बाई डे चेंजेस तो नहीं होता, उसमें चेंजेस भी कुछ स्लाइटली हो सकती है। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी जैसे होती है कि जैसे नॉन क्लिनिकल सीट्स के बारे में है, मेरी वीडियोस एमडी एमएस डीएनबी डीम्ड डिप्लोमा सभी के बारे में मेरे वीडियोस अपलोड है। वहाँ पर आप जो शॉर्ट है कुछ उसमें आप चेक कर सकते हैं अभी कहाँ कहाँ आपके चांसेस बन सकते हैं। जो डिप्लोमा के कुछ कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में भी मैंने डाला, और कुछ स्टूडेंट्स जो नॉन क्लिनिक के बारे में बोल रहे थे उनके बारे में मैंने डाला, इसलिए आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि स्टे वैकेंसी राउंड के रूल एंड रेगुलेशन अच्छी तरह चेक कीजिए। जो भी ज्वाइनिंग की डेट है, जैसे थर्ड राउंड में कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिली है, वहाँ पर आप प्रॉपर टाइम पर ज्वाइन कीजिए। और जो भी सीट ब्लॉकिंग है कम से कम कीजिए। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, उसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो हर राउंड में सीट जैसे ब्लॉक आ रहे हैं। एक स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, उसने बोला कि मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिली, मैं उसे फ्री रजिस्ट लिया, सेकंड राउंड में सीट मिली, उसे ज्वाइन किया, छोड़ दिया, थर्ड राउंड में सीट मिली, उसे अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्या मैं स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हूँ? ऐसे ही उसने स्टेट में किया। जब ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं भी हर राउंड में जो सीट ब्लॉक हो, देखो फर्स्ट राउंड में सीट ब्लॉक की, सेकंड राउंड में सीट ब्लॉक की, थर्ड राउंड में सीट ब्लॉक की, वही सीट है जो जो चली गई स्टे वैकेंसी राउंड में। सभी स्टूडेंट्स स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। मैं यही कहूँगा कि दूसरों के बारे में सोचिए, ऐसा कम से कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर किसी को मनपसंद ब्रांच या मनपसंद कॉलेज थोड़ा मोटा कोई फ़र्क भी होता है तो उसे हमें लेना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह जो भी अपडेट्स आते हैं मैं आपको जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डालता हूँ। जो स्टेट्स का रिजल्ट है 1 बाय 1 आ रहा है, जो शेड्यूल है वो 15th तक जो ज्वाइनिंग है स्टेट्स की, जो टुमारो जो 12th से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड 13th से जो चॉइस फिलिंग है ऑल इंडिया कोटा की। और सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट जो कमिंग जो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं।